इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुबह सुबह हुई तेज बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव। मधु विहार इलाके में डीटीसी बस का पहिया पानी में डूबा। दिल्ली के मोती बाग इलाके में सड़क पर बहा समंदर आरके पुरम की तरफ जाने वाली सड़क पानी में डूबी। दिल्ली के रामलीला मैदान के पास तेज बारिश के चलते जलजमाव, कई गाड़ियां पानी में फंसी। दिल्ली के मुनिरका में तेज बारिश के चलते ट्रैफिक जाम, फ्लाईओवर पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के आईटीओ में घुटने तक भरा पानी, सुस्त हुई ट्रैफिक की रफ्तार। बारिश ने प्रगति मैदान इलाके में भी थामी ट्रैफिक की रफ्तार, सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में भी तेज बारिश, सड़कों पर पानी बह रहा है, ट्रैफिक पर असर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से हो रही है जोरदार बारिश। दिल्ली का एम्स इलाका हुआ पानी पानी। दिल्ली के आरके पुरम में भी हुई तेज बारिश, बस स्टॉप पर पानी के चलते घंटों फंसे रहे लोग। राजस्थान के बारा में उफनती नदी में बहे 2 युवक, 3 लोग नदी पर बने पुलिया को कर रहे थे पार। उफनती नदी में करीब 1 किलोमीटर तक बहे दोनों युवक, बड़ी मशक्कत के बाद दोनों की बचाई गई जान। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 48 घंटे में हो सकती है बारिश। कल भी कई इलाकों में हुई भारी बारिश। बीते 19 साल में इस बार अगस्त में सबसे कम हुई बारिश, आईएमडी ने दी जानकारी। 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर आज अफगानिस्तान में तालिबान के अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण काबुल के साथ कंधार में भी हो गई। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुल्ला हसन अखुंद कंधार में शपथ लेगा। तालिबान का सुप्रीम लीडर हेबतुल्ला अखुंदजादा की भी कंधार में होगी मौजूदगी। ज्यादातर मंत्री काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में लेंगे शपथ। मुल्ला बरादर और मौलवी हनाफी दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काबुल में रहेंगे। तालिबान ने सरकार के शपथ ग्रहण में गिने चुने देशों को किया आमंत्रित, रूस, पाकिस्तान, चीन, तुर्की, कतर, ईरान शामिल। तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से रूस ने बनाई दूरी। रूसी राष्ट्रपति के ऑफिस का बयान, रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के समारोह में शिरकत नहीं करेगा। अफगानिस्तान पर पत्रकारों पर जुल्म के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सख्त, तालिबान से पत्रकारों से जोर जबरदस्ती न करने को कहा गया। तालिबान ने दिया अफगानिस्तान से ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM से जुड़े आतंकियों को देश छोड़ने का फरमान। ETIM चला रहा है चीन के शिनजियांग की आजादी की मुहिम। तालिबान ने पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रुहुल्लाह सालेह को मौत के घाट उतारा, शव को दफनाने की भी इजाजत नहीं दी। तालिबानियों ने रुहुल्लाह को पहले कोड़ों और बिजली के तार से पीटा, फिर गला काटा, तड़पते सालेह पर तनातन गोलियां बरसाई। तालिबान के सामने अफगान महिलाओं का प्रदर्शन, कहा अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी नई पीढ़ी। तालिबान के सपोर्ट में आया पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान को अलग थलग करने से दुनिया को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। तालिबानी सरकार से पाकिस्तान को बहुत उम्मीद। पाकिस्तान ने कहा, नई सरकार के बनने से अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी। पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का बयान, अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए मदद करें सभी देश। पाक अधिकारियों से बात करने इस्लामाबाद पहुंचे स्पेन के विदेश मंत्री, स्पेन के लिए काम करने वालों की वापसी को लेकर हुई बात। तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की बात, द्विपक्षीय हित पर की बात। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ आज 2+2 डायलॉग, अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान पर चर्चा संभव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री पीटर दूतो से की मुलाकात। राजनाथ सिंह ने कहा, तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में बेस बनाकर कई आतंकी संगठन इलाके में फैला सकते हैं अशांति। रक्षा मंत्री ने कहा, अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले या किसी को धमकाने के लिए नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई गुहार। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के पाटीदार समुदाय को देंगे बड़ा तोहफा। अहमदाबाद में करेंगे सरदार धाम भवन का लोकार्पण। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी सरदार धाम के 200 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। गुजरात के सीएम और डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। विमेंस हॉस्टल में होगी 2500 छात्राओं के लिए जगह। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीज पेन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा पीएम की लीडरशिप में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। 15 सितंबर को पीएम मोदी संसद टीवी को करेंगे लॉन्च। सूत्रों के हवाले से खबर। आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में नई बिल्डिंग का करेंगे शिलान्यास। कल से 2 दिनों के पुडुचेरी दौरे पर जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। सोलर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित, कहा हाथ चिन्ह का मतलब सत्य बोलने से डरो मत, बीजेपी सच्चाई से डरती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर कश्मीरी पंडितों से झूठ बोलने का लगाया आरोप, कहा मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है, मैं इनकी मदद करके दिखाऊंगा। जम्मू में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, बोले यहाँ के भाईचारे की भावना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस के समय में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार। करनाल में जिला प्रशासन और किसानों के बीच आज फिर हुई बातचीत। कल 4 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही थी।
कई घंटे तक चली इस बातचीत में किसानों की ओर से गुरनाम सिंह चढ़ूनी और हरियाणा सरकार की ओर से एससीएस देवेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। आगे की रणनीति पर अब आज की बातचीत में होगा फैसला। आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक बार फिर होगी बैठक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, इस साल हमने गन्ने की कीमत 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई। हरियाणा के करनाल में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की गई, किसानों के प्रदर्शन की वजह से सेवा को बंद किया गया था। पंजाब के राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग के बाद बोले किसान नेता बलबीर सिंह, चुनाव के ऐलान होने तक कैंपेन न करने की मांग। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, दवाओं को लेकर राज्यों को दिए बफर स्टॉक रखने के निर्देश। ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने के निर्देश, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए प्लांट भी बढ़ाने को कहा गया। तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों में बच्चों के लिए पर्याप्त बेड तैयार रखने के निर्देश जारी किए गए। राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन करने को भी कहा गया। मीटिंग में मोदी ने कहा कि वायरस से नए मूवमेंट म्यूटेंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर जारी रहना चाहिए काम। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की तैयारी, बीजेपी कार्यकर्ता चलाएंगे विशेष अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बूथ स्तर पर कार्यकर्ता टीका लगाने के लोगों की करेंगे मदद। बीजेपी के हर कार्यकर्ता को वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल बनाने को कहा गया। कोविन ऐप पर शुरू की गई नो योर कस्टमर वैक्सीनेशन स्टेटस सुविधा, इससे पता लग सकेगा किसने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है या नहीं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 73 करोड़ के पार, 24 घंटे में लगी 56 लाख से ज्यादा वैक्सीन। गोवा में 18+ वाले सभी लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, पीएम नरेंद्र मोदी ने सामूहिक प्रयास का नतीजा बताया। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 37,780 नए मामले, 360 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 25,000 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 177 लोगों ने दम तोड़ा। केरल के सीएम पिनराई विजयन का बयान, स्कूलों को खोलने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,154 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 44 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 441 नए केस, 24 घंटे में 5 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। मुंबई के दादर में खरीदारी करने उमड़ी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। दिल्ली में कोरोना के 36 नए केस, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। यूपी के 67 जिलों में एक भी नया कोरोना का मामला सामने नहीं आया, 33 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुआ कोरोना वैक्सीनेशन, बाढ़ में फंसे हुए लोगों तक बोट के जरिए पहुंची टीम। बाढ़ के चलते धीरे धीरे फैल रही बीमारी, प्रायोरिटी बेसिस पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में वैक्सीनेशन हो रहा है। जगदीशपुर समेत पूरे गांव में लोगों को परेशानी, बाढ़ में पूरी तरह से गांव समाये। ओडिशा में कोरोना के 745 नए केस, 24 घंटे में 6 लोगों की हुई मौत। ओडिशा सरकार ने दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस, वापस लेने की मांग को ठुकराया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर फैसला। पंजाब सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाई कोरोना की पाबंदियां, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सिर्फ 300 लोगों को ही अनुमति। पंजाब सरकार का ऐलान, 15 सितंबर के बाद वैक्सीन की एक भी डोज लेने पर जबरन छुट्टी पर भेजे जाएंगे कर्मचारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, वैक्सीनेशन के मौजूदा हालात का जायजा लिया। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल, अधिकारियों ने मांगी पूरी तरह का आश्वासन। गाजियाबाद में 5 नए ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने काटा फीता। 12 सितंबर से भारत समेत 15 देशों में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग जा सकेंगे यूएई। डेनमार्क में 548 दिनों के बाद कोरोना प्रतिबंधों को हटाया, 12+ वाले 80% लोगों को लग चुका है वैक्सीन की 2 डोज। ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, 30 सितंबर को होना है चुनाव। बीजेपी ने ममता के खिलाफ भवानीपुर सीट से प्रियंका टिब्रेवाल को उतारा। प्रियंका ने कहा, मेरा नाम बंगाल के लोगों के दिलों पर लिखा है। प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा, लोकतंत्र बचाना मेरा चुनावी मुद्दा होगा, बंगाल में किसी एक इंसान की दादागिरी नहीं चलेगी। बीजेपी ने बंगाल के शमशेरगंज से मिलन घोष और जंगीपुर से सुरजीत दास को मैदान में उतारा। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, पार्टी जो कहेगी वो करूंगा। हरीश रावत ने कहा, जनता के सामने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे जनहित के मुद्दे उठाएंगे। राज्यसभा में हंगामे की जांच समिति से कांग्रेस की दूरी, खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन को लिखा खत, कहा यहां सांसदों को धमकाने की कोशिश। खड़गे का राज्यसभा के चेयरमैन से आगे जांच कमेटी की जरूरत नहीं है क्योंकि संसद की कार्यवाही खत्म हो गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, हमारे कांग्रेस से मतभेद हो सकते हैं लेकिन गांधी नेहरू की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने के लिए बनाई कमेटी। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा का बयान, बीजेपी सरकार के 7 सालों में बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, महिलाओं को लेकर संघ और तालिबान की सोच एक जैसी। दिग्विजय सिंह के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर भड़की बीजेपी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय की सोच तालिबान।
बीएचपी के आलोक कुमार का बयान दिग्विजय सिंह सावन के अंधे हैं। मोदी कैबिनेट में बड़ी संख्या में महिलाओं को बनाया मंत्री। भोपाल में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाने पर सियासत तेज हुई। कमलनाथ ने शुरू की आभार यात्रा, 15 जिलों से गुजरेगी यात्रा। सीएम भूपेश बघेल के पिता आनंद कुमार बघेल को मिली जमानत, ब्राह्मणों को लेकर दिया था विवादित बयान। तेजस्वी यादव का पैसा बांटने वाला वीडियो वायरल हुआ। मामले में दिए गए जांच के आदेश, आरोपी पर कार्रवाई की भी बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पौधारोपण किया। स्मार्ट सिटी पार्क में हुआ कार्यक्रम। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थल का 10 किलोमीटर का दायरा तीर्थ स्थल घोषित किया गया। इलाके में शराब और मांस की बिक्री पर भी बैन। सुपरटेक मामले की यूपी सरकार को अब अगले हफ्ते जांच रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। तय सुबह में जांच रिपोर्ट नहीं हो पाई तैयार। एसआईटी ने नोएडा विकास प्राधिकरण के सुपरटेक से जुड़े अफसरों को भेजी सवालों की सूची। जवाब मिलने के बाद एसआईटी रिपोर्ट को देगी अंतिम रूप। गाजियाबाद में 3 साल का मासूम बच्चा नाले में गिरा। रात करीब 9 बजे की घटना। देर रात नाले से निकाला गया बच्चे का शव। बच्चे के नाले में डूबने की खबर पर घटनास्थल पर पहुंची थी एनडीआरएफ की टीम। देर रात तक पुलिस और एनडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 3 साल का मोहित अपने भाई के पीछे भागता हुआ गया। अंधेरे में नाले के पास पहुंचकर हो गया था लापता। यूपी के शामली में आपसी विवाद में हत्या। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने युवक की पीट कर हत्या की। एसपी शामली ने बताया पुरानी रंजिश। समीर नाम के शख्स को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा। युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मारपीट और हत्या की इस घटना का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। 7 अन्य आरोपियों के लिए गिरफ्तारी के मद्देनजर तफ्तीश जारी। आज होगा बीजेपी के बूथ विजय अभियान का आगाज। जेपी नड्डा देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रज्ञा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। गांव कस्बों से निकालेगी 12,000 किलोमीटर यात्रा। मायावती ने बाहुबली मुख्तार अंसारी से किया किनारा। मऊ सीट से मुख्तार की जगह भीम राजभर को टिकट देने का किया ऐलान। मायावती ने कहा बीएसपी यूपी चुनाव में किसी बाहुबली और माफिया को नहीं देगी टिकट। सरकार बनने के बाद कार्रवाई में नहीं होगी दिक्कत। मायावती के साथ छोड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को एआईएमआईएम का ऑफर। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार बोले मुख्तार अंसारी को टिकट देने को तैयार है पार्टी। मायावती पर स्वामी प्रसाद मौर्य का अटैक। बीएसपी में टिकट मिलते नहीं, खरीदे जाते हैं। 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। 22 सितंबर को सुमहल से करेंगे शुरुआत। असदुद्दीन ओवैसी की बाराबंकी रैली में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप। ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजक पर केस दर्ज। यूपी चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले मुसलमानों को अब डरना नहीं है क्योंकि मजलिस आ रही है। ओवैसी का पीएम आवास योजना में भेदभाव का आरोप। कहा 2017-18 के बीच सिर्फ 10 मुसलमानों को घर मिला। मुख्तार अब्बास नकवी का ओवैसी पर तंज। कहा ओवैसी चुनावी चौपाल में चकल्लस करने वाले नेता। ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा सबकी नजर ब्राह्मणों पर लेकिन शोषित वंचितों की कोई बात नहीं करता। यूपी कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप। कहा एमएसपी के नाम पर किसानों का साथ सबसे बड़ा धोखा। यूपी चुनावों से पहले अपना दल में एकता की कोशिश। अपना दल एसपी अनुप्रिया पाटिल ने अपनी मां और अपने दल केमरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल को दिया प्रस्ताव। कृष्णा पटेल को यूपी सरकार में मंत्री पद दिलाने, पति आशीष पटेल की जगह विधान परिषद में भेजने, चुनावों में टिकट देकर जितवाने का प्रस्ताव। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 18 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला उज्जैन का बाबा मंदिर। भक्तों ने देखी भस्म आरती। मंदिर खुलते ही भारी संख्या में पहुंचे भक्त। जयकारों में गूंजा महाकाल मंदिर। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हाउसिंग स्कीम के तहत घर देने के लिए लाभार्थियों की हो पहचान। पराली जलाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी कैप्टन सरकार। 10 रेड जोन इलाकों में विशेष कार्यबल तैनात होंगे। मुंबई के साकिनाका इलाके में महिला के साथ रेप। आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित का चल रहा है इलाज। हैदराबाद में 6 साल के नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या। आरोपी पड़ोसी की तलाश जारी। आजम खान की तबीयत में सुधार। लखनऊ के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज। सीतापुर जेल भेजा। आतंकवादियों ने श्रीनगर के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। 1 जवान और 2 महिला घायल। पटना की सड़कों पर जमा हुए कचरे का ढेर। नगर निगम के अनिश्चितकाल हड़ताल के चलते लोगों को हुई परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफिया पर छापा मारने आई पुलिस टीम पर हमला। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कैंसर की नकली दवाई बनाने वाले रैकेट का भी भंडाफोड़ किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। जासूसी के आरोप में रेलवे डाक सेवा जयपुर का एक अधिकारी गिरफ्तार। पाकिस्तान की महिला एजेंट को देता था खुफिया जानकारी। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। केरल मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट पीके नवाज बेल पर रिहा। अमृतसर में भारत पाक बॉर्डर के पास मिली 6 किलो हेरोइन। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से ड्रग्स फेंकने की बात आई सामने। कुपवाड़ा में एक शातिर ड्रग पेडलर गिरफ्तार। आरोपी के पास से 4 किलो हेरोइन बरामद। उड़ीसा के मयूरभंज पहुंचा हाथियों का झुंड। पश्चिम बंगाल से पहुंचा मयूरभंज। गांव वालों ने वन्य अधिकारी को दी सूचना। अहमदाबाद में एक महिला डिजाइनर ने बनाए इको फ्रेंडली क्लॉथ वेस्ट मटेरियल का किया इस्तेमाल। मुंबई में इस बार भगवान विष्णु के अवतार में नजर आए लालबाग के राजा।
कोरोना के चलते केवल ऑनलाइन दर्शन की इजाजत, बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में उमड़ते हैं सबसे ज्यादा श्रद्धालु। कोरोना के चलते भक्त घर बैठकर कर सकेंगे अब दर्शन। लालबाग के राजा के दर्शन की इजाजत नहीं मिलने पर बाहर से ही माथा टेक रहे हैं श्रद्धालु। पाबंदियों के बाद भी बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। लालबाग के दरबार के बाहर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एहतियातन लिया गया फैसला। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से इस बार लालबाग के राजा की मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट की गई। कोरोना के चलते श्रद्धालु ऑनलाइन कर सकते हैं सिद्धिविनायक के दर्शन। मंदिर प्रशासन रोज जारी कर रहा है आरती और पूजा पाठ का वीडियो। भक्त ऑनलाइन कर सकते हैं भगवान सिद्धिविनायक की आराधना। पूरे दिन मंदिर के अधिकारी लाइव प्रसारण के साथ मौजूद। वीरगांव के केशव जी नाइक चौल में गणपति मूर्ति की स्थापना। बाल गंगाधर तिलक ने यहां 1893 से गणेशोत्सव की थी शुरुआत। 129 वर्षों से की जा रही है केशव जी नाइक चौल में गणपति की स्थापना। कोरोना के चलते दर्शकों की संख्या पर लगाई गई है पाबंदियां। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर पधारे गणपति बप्पा। कोरोना मुक्त संसार की कामना की, कहा मंदिर खोले महाराष्ट्र सरकार। गणेश चतुर्थी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की गणपति की आराधना। पत्नी संग शेरवानी में दिखे केजरीवाल। दिल्ली के यमुना बैंक में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के बड़े कलाकारों ने शिरकत की। मनीष सिसोदिया संग केजरीवाल सरकार के कई मंत्री रहे मौजूद। दिल्ली में हुए गणेश उत्सव में शंकर महादेवन और सुरेश वाडेकर ने गाए भजन। केजरीवाल ने कहा देश को कोरोना मुक्त करेंगे विघ्नहर्ता। शिल्पा शेट्टी ने बेटे वेयान संग की गणपति बप्पा की आरती। शिल्पा ने वीडियो शेयर कर लिखा, हर साल की तरह इस साल भी हमारे गन्नू राजा साथ हैं तो हर संकट की को मात है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के लुधियाना में एक बेकरी शॉप पर चॉकलेट से बनाई गई इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। 200 किलो से ज्यादा बेल्जियम डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर तैयार किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिकी शख्स ने श्री गणेशा देवा गाने पर किया जोरदार डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। महाराष्ट्र के नासिक में कलाकारों ने किया बेहतरीन कला का प्रदर्शन। भगवान गणपति की बनाई शानदार रंगोली। हैदराबाद के खैरताबाद में गणपति प्रतिमा को देखने पहुंचे श्रद्धालु। देश की सबसे ऊंची गणपति प्रतिमा होने का दावा। भगवान गणेश की इस विशालकाय प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से तेलंगाना पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 1100 किलो के लड्डू का लगा है भोग। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में धूमधाम से गणपति प्रतिमा की हुई स्थापना। 200 साल से निभाई जा रही है ये परंपरा। पूरे शान शौकत के साथ पालकी में लाए गए गणपति। शहनाई और सुरुंग और भजन कीर्तन के साथ गूंजा शहर। गुजरात के सूरत में एक महिला ने नारियल से बनाई गणपति प्रतिमा। गणपति के अद्भुत सौंदर्य को देखने के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। गणेश चतुर्थी के मौके पर पुदुचेरी के गणेश मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की सख्त हिदायत। कर्नाटक के कोडागु में धूमधाम से मनाया गया गणेशोत्सव। कॉफी बोर्ड के कर्मचारियों ने गणेश की प्रतिमा रखी। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए पुलिस भी मुस्तैद। भारत और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच 5वां टेस्ट कराने को लेकर मंथन जारी। कई विकल्पों पर हो रहा है विचार। फिलहाल सीरीज में भारत 2-1 से आगे। बीसीसीआई ने 2022 में भारत के इंग्लैंड दौरे पर 5वां टेस्ट खेलने का दिया ऑफर। 5वें टेस्ट को लेकर बीसीसीआई और ईसीबी के अधिकारी जल्द आपस में करेंगे बातचीत। कल टॉस से पहले 5वें टेस्ट को रद्द करने का किया गया फैसला। कोरोना को लेकर दोनों बोर्ड्स ने मैच रद्द करने पर जताई सहमति। टीम इंडिया के सहायक फिजियो के पॉजिटिव होने के बाद मजबूरन लेना पड़ा है फैसला। बोर्ड ने कहा खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। टेस्ट रद्द होने पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ टॉम हैरिसन का बयान। कहा भारतीय खिलाड़ी मैच खेलने को नहीं थे तैयार। मैच रद्द होने पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा सीरीज इस तरह से खत्म होगी निराशाजनक। माइकल वॉन ने कहा भारत ने इंग्लैंड की गरिमा को ठेस पहुंचाई। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने टीम इंडिया का किया बचाव। कहा भारतीय टीम पर उंगली उठाना सही नहीं। मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टैली में नहीं पड़ेगा असर। भारत नंबर 1 पर बरकरार। 5वें टेस्ट के रद्द करने को दिनेश कार्तिक ने बताया सही फैसला। कहा फिजियो के संपर्क में होने की वजह से खिलाड़ी थे परेशान। न्यूजीलैंड ने 5वें T20 मुकाबले में बांग्लादेश को 27 रनों से हराया। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 161 रनों का दिया था टारगेट। जवाब में बांग्लादेश की टीम 134 रन ही बना सकी। बांग्लादेश T20 सीरीज पर पहले से जमा चुका है कब्जा। 3-2 से जीता सीरीज। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को पहले T20 में 28 रनों से हराया। एंडर मार्कम बने मैन ऑफ द मैच। साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 163 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की टीम 135 रन ही बना सकी। दिनेश चांदीमल ने 66 रनों की पारी खेली। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह सहित सभी खिलाड़ी आज जाएंगे दुबई। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 6 दिन रहेंगे क्वारंटीन। चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ी आईपीएल के लिए आज जा सकते हैं यूएई। 6 दिनों के लिए होंगे क्वारंटीन। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन की विश्व क्रिकेट से अपील। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का सभी टीम करें बॉयकॉट। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच रद्द करने पर अफगानिस्तान बोर्ड की अपील। कहा देश के मौजूदा हालात पर हमारा नियंत्रण नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ नवंबर में होने वाले एकमात्र टेस्ट को किया रद्द। महिला टीम को क्रिकेट नहीं खेलने देने पर लिया फैसला।
श्रीलंका ने T20 विश्व कप के लिए अपने 20 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। दसून सनाका को बनाया कप्तान। श्रीलंका को खेलना होगा क्वालिफायर मैच। यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची कनाडा की लेला फर्नांडिस और ब्रिटेन की एमा रादुकानु। दोनों खिलाड़ी पहली बार पहुंची हैं किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने दक्षिण अमेरिकी विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में जमाए जोरदार हैट्रिक। पहले के 77 गोल को पीछे छोड़ा, अर्जेंटीना को दिलाई जीत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य स्तरीय विश्व कौशल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। बोले, शंघाई में होने वाले स्किल ओलंपियाड में युवा पूरे देश का करेंगे नाम रोशन। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। भुवनेश्वर में उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़े प्रशंसक। टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर पदक विजेता भवीना पटेल पहुंची अहमदाबाद। लोगों ने किया भव्य स्वागत। कश्मीर घाटी में सरकार की बड़ी पहल। स्थानीय युवाओं का रुझान खेलकूद में बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आयोजन। हर अलग अलग राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी। स्पेन के जंगलों में लगी आग हुई विकराल। कई एयरक्राफ्ट और सैकड़ों फायर फाइटर्स आग बुझाने के काम में जुटे। आग से जंगल का 3000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका जलकर खाक। आसपास के इलाकों से करीब 1000 लोग सुरक्षित जगह भेजे गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश तेज हुई। तेज हवाओं और गर्म मौसम ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। आग से जंगल का सैकड़ों किलोमीटर का इलाका प्रभावित। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित जगह जाने का आदेश जारी। मैक्सिको से आई बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर। तबाही के निशान बाढ़ में छोड़े। कई इलाकों में भारी नुकसान। अभी भी कई इलाकों में भरा हुआ है पानी। प्रशासन ने लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने को कहा। भारी बारिश से ओवरफ्लो हुए जलाशयों से आ रहा है पानी। पेरू में पुलिस ने 18 टन ड्रग्स को नष्ट किया। अलग अलग ऑपरेशंस के तहत जब्त की गई ड्रग्स को नष्ट किया गया। नष्ट की गई खेप में कोकीन समेत कई दूसरे तरह के ड्रग्स। पुलिस ने अमेरिकी एजेंसी के साथ मिलकर चलाया ऑपरेशन। ताइवान में मौसम विभाग ने जारी की तूफान की चेतावनी। रविवार सुबह तट से टकरा सकता है तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 200 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है हवा। तूफान के खतरे को देखते हुए मछुआरों ने नाव किनारे लगाई। अमेरिका के इलियास में गोलीबारी। 6 लोग घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। गोलीबारी की वजह साफ नहीं, पूछताछ जारी। सुपरस्टार रजनीकांत की नई फिल्म अनाथे का पोस्टर रिलीज। स्टाइलिश लुक में दिख रहे हैं रजनीकांत। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। साउथ की फेमस अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर ने शेयर किया डांस वीडियो में अंग्रेजी सॉन्ग पर डांस करती नजर आ रही हैं। फैंस को काफी पसंद आया वीडियो। 1.5 साल बाद खुले स्कूल तो पिता ने बजवाया ढोल। बच्चे का चेहरा उतरा। बच्चे के पास खड़ी मम्मी को हंसी आई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर 4 ट्रेन के एक साथ एक ही दिशा में दौड़ने का वीडियो हुआ वायरल। 45 सेकंड के एक वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जमकर शेयर किया जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।